पाकिस्तान अपने ही झूठ में फंसता चला जा रहा है। कभी भीख मांगता है तो उससे मुकर जाता है, तो कभी कराची पोर्ट पर भारत की तरफ से हुई कार्रवाई की बात कबूलता है तो उससे भी मुकर जाता है। लगता है पाकिस्तान की नापाक सेना हिदायत दे रही है कि मत बताओ कि हमें वे रौंद रहे हैं। अपनी जनता को मत बताओ कि हम पाकिस्तानी सेना की औकात नहीं है कि भारत के हमलों को रोक पाए। जी हां, आप इस फोटो को देखिए। 8 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई इलाकों पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई। मिसाइल भी भारत पर दागने की पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की, जिसे भारत के सुदर्शन चक्र S-400 ने तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स भी भारतीय सेना ने मार गिराए। पाकिस्तान के इस नापाक हरकत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर में ड्रोन अटैक किए और मिसाइल भी दागा। इसी कड़ी में कराची पोर्ट को भी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया, जिसका कबूलनामा खुद पाकिस्तान ने किया था। देखिए इस ट्वीट को। इसमें खुद कराची पोर्ट के ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे पोर्ट को भारत ने तबाह कर दिया है, भारी नुकसान हुआ है। ये ट्वीट कराची पोर्ट अथॉरिटी ने 9 मई की सुबह 11:15 बजे किया था, लेकिन इसके महज 1 घंटे के बाद ही इसी पाकिस्तानी हैंडल से कहा गया कि हमारा तो अकाउंट ही हैक हो गया था, हमें कहां कुछ हुआ है, कराची पोर्ट सुरक्षित है। देखिए पाकिस्तान पूरी तरह से खौफ में आ चुका है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 27 लोगों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना बिलबिला गए। फिर 8 मई की रात बॉर्डर से सटे रिहायशी इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमला करने लगा, जिसे भारत ने नाकाम भी कर दिया। फिर भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो गया है, जिसके चलते पाकिस्तानी सरकार के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने ट्वीट कर दुनिया भर के देशों से भीख की मांग करने लगा कि दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो रे बाबा। जी हां, इस ट्वीट को देखिए। यह भी 9 मई की सुबह 9 बजे किया गया है। पाकिस्तान भारत के डर से पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है कि हां, भारत ने भारी तबाही मचाई है हमारे देश में। वॉर के बीच स्टॉक क्रैश की भी बात पाकिस्तान ने कबूली है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के हमले के बाद विश्व बैंक सहित अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से अधिक लोन की मांग की गई है। आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। हालांकि इस ट्वीट के बारे में भी पाकिस्तान ने कहा कि हमारा तो एक्स हैंडल ही हैक हो गया था। देखिए, पाकिस्तान के झूठ की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम बात कर लेते हैं कि IMF क्या कर सकता है। पाकिस्तान के भीख मांगने के बाद उम्मीद भी की जा रही है कि पाकिस्तान को IMF लोन दे सकता है, क्योंकि IMF में 2 ऐसे देश हैं जो किसी के सगे नहीं हैं। ये दोनों देश हैं अमेरिका और चीन। चीन पाकिस्तान का कहने को सगा है, लेकिन भारत के खिलाफ जारी जंग में वह पैसों से पाकिस्तान की मदद कर सकता है। वहीं अमेरिका ना तो किसी का हुआ है और ना ही कभी किसी का होगा, इसलिए उम्मीद भी की जा रही है कि इसे अमेरिका भी पैसों से मदद कर सकता है। देखिए, चीन और अमेरिका IMF में सबसे बड़े हिस्सेदार देश हैं। खैर, भारत भी IMF के प्रबंधन का हिस्सा होने की वजह से इस बैठक में हिस्सा लेगा और पाकिस्तान की आतंकवादी चेहरे को यहां भी बेनकाब करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। खैर, बात तो बस इतनी सी है कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि भारत की कार्रवाई से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसकी हर चीजें सुरक्षित हैं, पोर्ट से लेकर फाइटर जेट्स तक सुरक्षित हैं, तो किस बात पर वह लोन मांग रहा है। मतलब साफ है कि दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है।